फटाफट लिखें इसको। ग्रेट सर्कल को एक बार वापस फटाफट से पूरा लिखें बेटा। ग्रेट सर्कल एक बार वापस लिखें। ग्रेट सर्कल क्या है, जल्दी से लिखें। ग्रेट सर्कल को पूरा लिखें। अगला देखिए बेटा, अगली हेडिंग है दो गोलों का प्रतिछेदन। अगर हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, अगर बेटा हमारे पास दो स्फीयर्स हो, एक तो ये स्फीयर हो गया, एक ये स्फीयर हो गया, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों स्फीयर्स का जो इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा ना। तो यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक प्लेन बनेगा, ऐसा एक प्लेन बनेगा बेटा। क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। इसकी हम यहां बात कर रहे हैं। तो ये प्लेन सेक्शन जो कहलाएगा उसके बात अपन यहां पर कर रहे हैं, सिद्ध करना। तो मान लिया अपन ने गोलों के समीकरण S1 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2u1x 2v1y 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2u2x 2v2 प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं बेटा, लेट दी इक्वेशंस ऑफ स्फीयर्स। ठीक है, ये देखो, ये मान लिया ये बेटा इसका सेंटर है, ये मान लिया गोले इसका सेंटर है, ये मान लिया इस गोले का सेंटर है, ये C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, इसको स्फीयर S1 कह दें, इसको स्फीयर S2 कह दें, इसकी रेडियस को R2 कह दें या स्मॉल r2 कह दें और इसकी रेडियस को R1 कह दें ना। ये लो, कुछ भी कह सकते हैं और R1 भी कह सकते हैं ना, और R2 भी कह सकते हैं, अपनी इच्छा है। चूंकि आप देख रहे हो
कि यहाँ पर अगर प्लेन सेक्शन बनेगा, दो स्पेयर्स बेटा आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो स्पेयर हैं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ जो हमारे पास प्लेन बन रहा है उस पर इस स्पेयर के और इधर वाले स्पेयर के जो कॉन्टैक्ट हैं, पॉइंट्स हैं, वो क्या होंगे, सेटिस्फाइड करेंगे एक दूसरे की इक्वेशंस को, सेटिस्फाइड करेंगे एक दूसरे की इक्वेशंस को। चूंकि 1 व 2 के उभयनिष्ठ बिंदु इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, now since the common points of 1 and 2 satisfy the above both equations, therefore they also satisfy the equation S1 minus S2 equal to 0। इसलिए S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 को भी संतुष्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक गोला दे रखा है S1, दूसरा गोला दे रखा है S2। अगर हमारे पास इनकी इंटरसेक्शन की अपन बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन के जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो बेटा S1 की इक्वेशन को भी और S2 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे, इसलिए कॉमन पॉइंट्स जो है वो S1 माइनस S2 की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे। दैट इज अर्थात S1 माइनस S2 कर देंगे तो 2 कॉमन, U1 माइनस U2x, 2 कॉमन, V1 माइनस V2y, 2 कॉमन, W1 माइनस W2z प्लस D1 माइनस D2 इक्वल टू 0, जो कि एक्स वाई जेड में एक घातीय समीकरण है, जो कि एक्स वाई जेड में कैसा रहा बेटा, लीनियर, विच इज लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, जो कि अतः यह एक समतल को प्रदर्शित करती है। देखो समतल की समीकरण लिखाई थी आपको, समतल की परिभाषा लिखाई थी बेटा, तब मैंने क्या कहा था कि समतल क्या है, एक्स वाई जेड में एक लीनियर या एक घातीय समीकरण को हम क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0 बोला था ना, ये समतल को प्रदर्शित करता है, विच डिफाइन अ प्लेन। ये लो सर, इसका मतलब दो गोलों का प्रतिच्छेदन क्या बनेगा बेटा, एक वृत्त बनेगा। अतः समतल S1 माइनस S2 बराबर 0 का परिच्छेद गोले S1 या S2
से वृत्त बनेगा। सो द प्लेन सेक्शन ऑफ S1 इक्वल टू 0 और S2 इक्वल टू 0 विथ प्लेन S1 माइनस S2 बराबर 0 gives a circle। नोट डाउन करें बेटा इसको फटाफट से। नोट डाउन करें बेटा इसको। अगला देखो, एक दिए हुए वृत्त से गुजरने वाले गोला स्पेयर थ्रो a given सर्कल। ये ध्यान रखना बेटा अपने को, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर भी एक सर्कल की बात करें, क्योंकि आपको पता है आप 3D पढ़ रहे हो तो सर्कल तो 2D अपने पास यहाँ होगा नहीं, तो जहाँ भी सर्कल की ये बात कर रहा है उसमें आप क्या समझेंगे कि एक स्फेयर और एक क्या दिया हुआ आपको प्लेन। एक स्फेयर आपको क्या कर रहा है बेटा, प्लेन क्या कर रहा है, स्फेयर को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ जो बनेगा उनका जो प्लेन सेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल की बात करता हूँ, मतलब सर्कल होने का क्या मतलब हुआ कि एक तो स्फेयर होगा और एक क्या होगा बेटा, प्लेन सेक्शन होगा उसका, तब आपके पास क्या मिलेगा, तब आपको क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। आ रही बात समझ में? तब आपको क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। सर्कल स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्कल। ठीक है, इसमें केस फर्स्ट है, स्थिति 1 है इसकी, एक गोले तथा एक समतल के परिच्छेदन से बना वृत्त। सर्कल एज द इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फेयर एंड अ प्लेन। तो बेटा अपने को क्या दिया होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो मान लिया अपन ने एक तो स्फेयर है तो एस एक गोला मान लिया, स्फेयर की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz और प्लस डी बराबर 0 तथा एक प्लेन की बात कर रहा है तो प्लेन लिख दिया P ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डैश सॉरी माइनस डी डैश बराबर 0। तब एस प्लस लेमडा पी, ये क्या हो जाएगा, एस प्लस लेमडा पी बराबर 0। दैट इज एस मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी
प्लस लैम्डा ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड डी डैश बराबर 0। ये क्या कर रहा है बेटा, हमारे सर्कल को रिप्रेजेंट, ये सॉरी एक दिए हुए वृत्त से गुजरने वाले गोले को व्यक्त कर रहा है, जो कि दिए गए वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण है, विच इज द required equation of a sphere through a given सर्कल। तो देखो बेटा, अगर हमारे को कहीं भी स्फेयर और प्लेन, गोला और समतल अगर साथ लिखे हुए हैं, गोला और समतल अगर साथ लिखे हुए हैं, तो ये क्या डिफाइन करा बेटा, एक वृत्त को, और इस वृत्त से गुजरने वाला जो गोला है वो क्या होगा, s प्लस लैम्डा पी बराबर 0। लिखे बेटा, फटाफट से नोट डाउन करें इस चीज को। फटाफट से चीज को नोट डाउन करें इसको। एक बार अपन क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या कह रहा है, देखो ये कि हमको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। क्या दिया बेटा, सर्कल, ये सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल दिया हुआ है, ये वृत्त। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया कि हम 3D पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेटा वृत्त का कोई वैसे काम नहीं है। वृत्त दिया होने का मतलब क्या हो, भी आपको सबसे पहला आर्टिकल आज का जो पढ़ा हमने ये पढ़ा कि एक स्फेयर को अगर प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ एक स्फेयर को अगर प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ जो सर्कल बनेगा, वहाँ जो सेक्शन है वो क्या बनेगा बेटा, सर्कल बनेगा। उस सर्कल की बात कर रहा है। तो सर्कल कब होगा, जब हमारे पास स्फेयर होगा और प्लेन होगा, तब हमारे पास क्या होगा, स्फेयर होगा मतलब कि गोला होगा, और एक क्या होगा, प्लेन होगा मतलब कि समतल होगा। तब हमारे को क्या मिलेगा बेटा, एक सर्कल मिलेगा। और सर्कल से गोले का समीकरण, सर्कल से गोले का समीकरण कैसे लिखोगे, सर्कल से गोले का समीकरण लिखेंगे सर हम ऐसे, s प्लस लैम्डा पी बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, s प्लस लैम्डा पी बराबर 0, वेरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ये, इम्पोर्टेंट। आप इसको ढंग से देखेंगे बेटा। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। s प्लस लैम्डा पी क्या हो गया, वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। अगली क्लास में अपन बेटा इससे आगे की और थोड़ी बहुत थ्योरी बच रही है वो पढ़ेंगे, है ना। इसी में ही कुछ और टाइप की थ्योरी बच रही है वो पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्वेश्चन सबसे आसान है, सेकंड ए जो पढ़ी ना हमने, उससे भी आसान इसके क्वेश्चंस है। बहुत आसानी से अपन इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे, सब एग्जाम्पल करेंगे। बने रहो बस क्लास में साथ।